हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज है संडे। संडे के दिन हमारा वीडियो ना भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि स्टार्टिंग डे में हमारा साइकोलॉजी और रिस्क को कैसे मैनेज करना सीखे और हमारा साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रखे। ठीक है, देखो मैंने हाउ बैलेंस योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क। ठीक है, तो हम समझते हैं कि स्टार्टिंग डे में हम कैसे अपना रिस्क और साइकोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपना टेबल पे, बाद में करते हैं बात। ठीक है, तो आ गया हूँ मैं अपना टेबल पे। ठीक है, इसको कर देता हूँ हाइट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, जब आप नए नए टॉपिक सीखते हो, मान लो आपने मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लिया। ठीक है, नॉलेज लेने के बाद आप मैं थोड़ा मेरा ऑन करता हूँ। तो मान लो आपने नॉलेज लिया और आपने काम भी किया थोड़ा बहुत। ठीक है, मार्केट में उस दौरान आपको जब फास्ट में काम करते हो तो आपका साइकोलॉजी उतना अच्छा नहीं रहता आप जब पैसे को लगाते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, तो आपने एक अच्छा खासा जारिया ढूंढा, आपके पास सेटअप वेटअप कुछ नहीं है। ठीक है, आपने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, उसका रिगार्डिंग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड लेते हो। ठीक है, आपका अभी तक मतलब ट्रेडिंग उतना कॉन्फिडेंसली स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपने जस्ट स्टार्ट किया और आप सीख रहे हो। लर्निंग के साथ साथ मार्केट को भी टाइम दे रहे हो और सीख रहे हो। ठीक है, तो इसका ही हम बात करेंगे कि कैसे इसको मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जब आप स्टार्टिंग में सीख रही हो तो आपको कैपिटल नहीं डालना है अपने मार्केट को। ठीक है, आपको पेपर ट्रेड से ट्रेड करना है। सेम रिस्क जितना आप अपनी ओरिजिनल जो अकाउंट है उससे कर पाओगे उतना ही आपको मतलब पेपर ट्रेड में भी करना है, क्योंकि पेपर ट्रेड में 1 लाख 2 लाख 10 लाख इतना कैपिटल रहता है। ठीक है, तो उसमें 10 लॉट नहीं मारना, जितना आप एफोर्ड कर सकते हो, 1 लॉट 2 लॉट उसके हिसाब से आप वो करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक बात। ये इस तरीके से आपको अपनी कैपिटल को साइड में रख के कंसिस्टेंसी काम करना है विथ पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, तो क्या होगा ये करने से क्या होगा? एक नंबर बात, ये करने से आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। 2 नंबर बात, आपका कैपिटल हार्म नहीं होगा। 3 नंबर बात, आपकी जो साइकोलॉजी हो धीरे धीरे बेटर होता रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट 4 नंबर बात, एटलीस्ट आप 2 महीने तक इसको फॉलो करें, 2 मंथ तक इसको इस ट्रेडिंग जर्नी को मतलब पेपर ट्रेड को फॉलो करें और देखें कि आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसे है। और इस 2 मंथ के दौरान जो आपका सेटअप है उसमें बहुत इम्प्रूव आएगा अगर आप पेपर ट्रेड से करते हो। अगर आप रियल अकाउंट से करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इम्प्रूवमेंट आएगा और भी आप बिगड़ने वाले हो। आप क्या करोगे, आप थ्योरी पे जाते हैं, रुको। तो आप क्या करोगे, ट्रेड मारोगे। ठीक है, एक दिन मारा आपने, थोड़ा सा प्रॉफिट किया। ठीक है, प्रॉफिट किया 2 नंबर 3 मारा आपने, आपका प्रॉफिट नहीं हुआ बट प्रॉफिट दिखा के आपका लॉस हो गया। ठीक है, 3 नंबर 3 फिर से थोड़ा सा आपने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट कर लिया। 4 नंबर 3 आपने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, ठीक है, 5 नंबर 3 आपने लॉस कर लिया। 6 नंबर 3 जब आएंगे फिर से लॉस कर लिया। 7 नंबर 3 जब आएंगे आपने जितना प्रॉफिट किया था उतना ओवर ट्रेडिंग में आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो ऐसा करके आपको साइकोलॉजी तो जाएगा ही, आपका कुछ रहेगा नहीं खुद के अंदर की क्या करने से आपको आएगा। ठीक है, तो आप वो सीख नहीं पाओगे कि लूजिंग फेस को कैसे फेस करना। वो तो खुद के अंदर होता है कि कैसे लूजिंग फेस को टैकल किया जाता है। वो हर एक का सेम नहीं होता, मेरे हिसाब से तो हर एक का सेम नहीं होता।
वो तुम्हारे लिए अलग रास्ते होगा, मेरे लिए वो अलग रास्ते होगा, ठीक है। मैं जो किया हो तो अब मैंने बताया, यूट्यूब में वीडियो है, पता चल जाएगा मैंने क्या किया। जब बट क्वेश्चनिंग सेम ही आएगा जब लूजिंग फेस आता है, क्वेश्चनिंग सेम आएगा। जैसे कि आप एंटर मतलब आपका सेटअप यहाँ पे, आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे, बाद में जाके लॉस, ठीक है। एक ऐसा एक सिनेरियो आता है, 2 नंबर सिनेरियो आता है। आपका सेटअप यहाँ पे आया मार्केट आया, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे थोड़ा टाइम दिया, ट्रेड नहीं लिया, जब भाग गया आपने यहाँ पे गया थोड़ा रिटेस्ट करने आया, चला गया। 3 नंबर जो होता है आपका सेटअप यहाँ पे है, मार्केट आया यहाँ पे एंट्री करने का टाइम भी दिया, नहीं आपने नहीं लिया और भाग गया, रिग्रेट पॉइंट। बस ऐसा ही होता है। उसके बाद दिन तो आप लॉस ऐसे ही करोगे, ठीक है। इसका एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। वो सोल्यूशन है कि आपका सेटअप आया, नो मैटर आपका एसएल डिफाइंडेड है, आप ट्रेड लो, ठीक है। यहाँ पे ही ट्रेड लो इसके दौरान, और यहाँ पे एसएल को हिट आना है, हिट होने दो, ठीक है। 1 दिन 2 दिन लॉजिकल ट्रेड लोगे, 1 दिन फट जाएगा, 2 दिन फट जाएगा, तो आपका सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो लूजिंग फेस का वीडियो है वो आप देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल में ही है, तो उससे आप चल पाओगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि आपने जो 2 महीना है वो कवर कर लिया पेपर ट्रेड से, अच्छा खासा आपने साइकोलॉजी भी करा है, साइकोलॉजी भी आपने मेंटेन रखा, सब आपने मेंटेन रखा, अपना रिस्क भी रखा, ठीक है। 1:2 1:3 इन जैसा आपका रिस्क रिवार्ड है, ठीक है। जब आप इसको छोड़ के जब आप रियल अकाउंट में आओगे अभी, ठीक है, और सॉरी रुको, जब रियल अकाउंट में आओगे आप, तब क्या होगा आपका कि रुको 2 मिनट, ठीक है। आपने जो ट्रेड किया था, ठीक है, जो आपने A to Z फॉलो किया था पेपर ट्रेड में, मैं जानता हूँ पहले कुछ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। 1 दिन आप फॉलो कर पाओगे, आपने अच्छा खासा फॉलो कर लिया, हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। 2 दिन आप लॉस, ठीक है। मतलब सुनो, ऐसे 1-2 महीना तक आप जितने टाइम तक अपने आपको रूल्स पे रखते हो तब तक आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। 3 नंबर दिन आपने किया लॉस, एल, ठीक है। रुको ग्रीन कर देता हूँ इधर में, ठीक है। 4 नंबर दिन आपने किया प्रॉफिट, 5 नंबर दिन प्रॉफिट, ठीक है, फिर से लॉस। तो ऐसे करते करते आप एक अच्छे खासा उस जगह पे पहुंच जाते हो, ठीक है, कि आपने एक अच्छा खासा, मान लो आप 15 के से शुरू किए थे, ठीक है, आप पहुंच गए हो 20 के, ठीक है। ट्रेड करते करते आपके अंदर में क्या आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मैंने 2 मंथ दिया अपने पेपर ट्रेड को, अभी तो मेरे पास वो शक्ति है कि मैं ट्रेड को फाड़ दूंगा, ठीक है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो, पहला एक लॉस हो गया। आप सिस्टम को क्लोज भी कर सकते थे, कि आपने सिस्टम क्लोज किया और चले गए रूम में कि काल नहीं, बट आप क्या करोगे, और एक ट्रेड मारोगे, तब क्या होगा, ऐसा 2-3 दिन जब करने लगोगे, आपको जो 15 के है, 20 के जो आपने प्रॉफिट किया था वो एज इट इज़ 15 के में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या आएगा, ये जो आपने 5 के खोया था, ठीक है, इसका आएगा पूरा रिग्रेट, ठीक है। इस दौरान आपका जो हो जाएगा, आप एंट्री नहीं ले पाओगे, एंट्री लोगे तो मतलब जहाँ पे एंट्री का बनता है वहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगा, ऊपर साइड एंट्री हो जाएगा, जो आता है मतलब वो लूजिंग पेस में वो एज इट इज़ सेम आ जाएगा, मान सकते हो एक लूजिंग पेस है। तो आपको क्या करना है, जो यह है, तो क्या टॉपिक पे था भूल गया, हाँ, जब आप मतलब वो लूजिंग पेस जैसा ही होता है वैसा ही होता है, तो आपको क्या करना है, जो आपका रिस्क है उसको मेंटेन रखना है, जो आपका मतलब जहाँ पे एंट्री होता है वहाँ पे भी एकदम एज इट इज़ जहाँ एंट्री है उसको ही फॉलो करना है। जो आपने पेपर ट्रेड में किया था वो धीरे धीरे आप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब पहले तो आपका थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि जो पैसों है उसके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन जुड़ा होता है, ठीक है। तो
जब एक ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे, आप लॉजिकल रहोगे, पैसा बनाओगे भी, ठीक है, तो उसके बाद आपका ये मेंटेन हो जाएगा। तब आप एक बेटर मतलब जो फास्ट में कैपिटल लाते हैं उनसे उनका ग्राफ ये रहता है, उनका ग्राफ ऐसे चलता रहता है। जो पेपर ट्रेड करता है और तो 1 पेपर ट्रेड किया उसने, चालू किया वो ऐसा गलती करता है जो मैंने बताया उसका ऐसा, ठीक है। और जो मैं रूल बताया वो जो मेंटेन करता है उसका ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे हमारा वो भी लेके भागता है ना वैसे ऐसे ऐसे भागता है। मानता हूँ कभी कभी डाउन आ जाएगा, बट उसको आप एज इट इज़ उठा सकते हो आपका रूल्स और रेगुलेशन से। तो ऐसे ही फॉलो करते रहो, ठीक है, तो आप मेंटेन कर पाओगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, ठीक है। बाकी आप अगर मेंटेन करते हो मेरे को ये अच्छा लगेगा, ठीक है। किसी को भी यूट्यूब में फॉलो करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट पैसा बनना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करने का मार्केट में, ठीक है। जैसे आप ट्रेड करने आए, एक्सपायरी दिन आ गया और आपने 25-30 ऑर्डर मार दिया, ठीक है, उसके बाद आपने 12 के या 30 के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, इनिशियली डे में, तो वो तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाद में वो हैबिट में हो जाता है यार। हैबिट में एक चीज़ अगर वो हैबिट में अगर वो चीज़ रनिंग रहता है तो उसको चेंज करना बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, आपको दूसरा जो काम करना पड़ेगा ताकि उस हैबिट को और ना दोहराया जाए, ठीक है। तो ये सब फॉलो करते रहो ट्रेडिंग में, और मेरे को बताओ कि कौन सी वीडियो टॉपिक में वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको ला दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करने के बाद वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं अपनी मार्केट पे थोड़ा व्यू शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो है अपनी मार्केट में, ओके। तो देखो मार्केट की व्यू, ओके, कहाँ गया, यह मार्केट की व्यू है हमारा 4 आवर की लेवल, बहुत पहले से ही है, देखा होगा तुमने। उससे मार्केट ने बहुत अच्छा सा रिजेक्शन भी लिया है, ठीक है। हालांकि इस सिचुएशन में हमें कहाँ पे था, 30 मिनट पे, हाँ 30 मिनट या किस में लिया था इतना सुंदर ऑर्डर ब्लॉक। हाँ ये देखो, ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक, देखो लेके गिरा है। तो मैं देखो अभी मार्केट में परसों क्या हो, कल क्या हो सकता है, कैप डाउन देख सकते हैं। जितना इधर में इंटरनल लिक्विडिटी लिया था वो अभी एक्सटर्नल में हो गया, अभी यहाँ से खा के चलेगा, ठीक है। शायद ये मूव का हम फ़ायदा ना उठा पाए, क्योंकि अगर फ्लैट ओपनिंग रहेगा तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कहाँ तक फ़ायदा उठाएंगे, एज इट इज़ यहाँ तक फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये सब हटाओ, ये अभी कुछ काम का नहीं रहेगा, हटाओ हटाओ हटाओ। अभी हमारे लिए 1 पॉइंट मायने रहेगा, ठीक है। तो कितना पॉइंट का हमारा रैली इधर से मिल सकता है, देखो मार्केट काल है, आज ही बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे 200-300, हाँ इतना पॉइंट का मूव मिल सकती है, ठीक है, तो देख सकते हो। तो इतना का तो हमें एकदम प्योरली मूव मिल जाएगा, ठीक है, अगर इधर में ओपन होता है, ठीक है, तो अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि देखो नियर बाई अभी एक्सपायरी भी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो मतलब प्रीमियम कम मिलता है उसको ऑपरेटर लोग बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना जानता है। तो कल अगर ना भी हो, इधर में घूम फिरा करता रहे, तो परसों तो एकदम श्योरली मैं मान चलता हूँ कि इससे मूव मिलेगा ही डाउन का, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी तो मार्केट के ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल, ओके, गुड नाइट।